जय हिंद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने जनरल स्टडी के क्वेश्चंस। आप अगर प्राइमरी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी की भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर बिहार टीआरई का जो आने वाला है, तो जनरल स्टडी के सबके नॉर्मल ही होते हैं, मतलब सिर्फ वही क्वेश्चंस लेवल अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं। अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे आप उसको नोट कर सकते हैं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो भी जागरण हुए थे उसके, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, उसके होमवर्क मैंने दिए थे। अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो दैट्स बैड मैनर, आपको डेफिनेटली बताना चाहिए था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और इसको मैंने डिटेल में उसी वीडियो में क्या किया था, बताया भी था। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, ठीक। तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ब्रह्म समाज इन्फ्लुएंस वॉज कन्फाइंड मोस्टली टू द, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो बताइए कहाँ तक सीमित था? ग्रामीण बंगाल, दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग से, शहरी शिक्षित वर्ग से, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से मुख्यतः सीमित था? तो ये कहाँ तक सीमित था? जो ब्रह्म समाज था वो सीमित था अर्बन, ठीक है। कहाँ से? सी वाला ऑप्शन, अर्बन एजुकेटेड ग्रुप, शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था, ठीक है। उसके बाद ये अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आपको याद है? कैन यू इमेजिन कि आपको याद आ रहा है कुछ कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी, याद रखिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शिक्षित वर्ग लोगों तक ही रह गया था जो क्या थे, अर्बन एरिया के थे, अर्बन एरिया से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? बताइए राष्ट्रवाद को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रवाद को लोकप्रिय बनाने में जो ये स्वामी विवेकानंद जी का रोल था। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का, बहुत ही एक महान क्या थे, व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनका रोल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इजली क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट, इजी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अरविंद घोष ने, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना आपको याद है ना। और आर्य समाज की स्थापना कौन किया है? दयानंद सरस्वती ने किया है, ठीक है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की है? 1875 ईस्वी में की है। कब की? 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था इन्होंने, ठीक है। और ये जो स्वामी कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म को बढ़ाना। वैदिक धर्म जो है ना ये उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो बताइए सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू ही हैं, कभी न कभी पूछे हुए ही हैं बीबीएससी टीआरई में ही। तो चलिए बताइए कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है? ज्योतिबा फूले नहीं, नारायण स्वामी नहीं, बी आर अम्बेडकर नहीं। तो ये तीनों लोगों ने नहीं किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। तो याद रखिएगा कि जो रेस्पेक्ट मूवमेंट है उसका जो क्या किया था, प्रारंभ किया था, वो रामा स्वामी नायकर ने किया था। किसके द्वारा? रामा स्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में। आप नोट कर सकते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हम बार बार बता दे रहे हैं आपको, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के आंदोलन जो है वो शुरू किया था या प्रारंभ किए थे रामा स्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में 1925 ईस्वी में। इनमें इनका जो उद्देश्य था वो समाज में जो भी पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके समान अधिकार को आवाज उठाना और क्या करना, उनके लिए, उनका मेरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके लिए। और जो ज्योतिबा फूले थे वो किसी संबंध सॉरी जो ज्योतिबा फूले थे वो किससे संबंधित थे? तो वो सत्यशोधक समाज से थे। आपको डेफिनेट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो। हु फॉर्मुलेटेड द पावरफुल स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस?
तो इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस भारत भारतीयों के लिए है ना। ये नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए राम मोहन राय ने। आपने सुना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये दिया था भारत भारतीयों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको आप डेफिनेटली देखा करिए कि सही है लिखा है या फिर सही नहीं है लिखा करें। ठीक है, नहीं छोटी छोटी माइनर जो मिस्टेक होती है वो क्या करेंगे, आपके नंबर कट कर सकते हैं। तो आपको बताना कौन सा सही है। राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। अभी जस्ट बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो दो ठो तो एकदम सीधे सीधे ही हो गया। और उसके बाद राजा राममोहन राय ने नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो ये भी बात सही है। आपको याद होगा कि जो राजा राममोहन राय हैं उनको नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। आपको याद है नव जागरण का अग्रदूत? तो ये भी बात क्या सही है? तीनों सही है। तो ये अगर जब ये तीनों सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1। ठीक है, मोर देन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन मोस्ट फेमस है। ठीक है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पूछ रहा है उसका उद्देश्य क्या था जो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। तो बताइए कि कूका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म को परिष्कृत करना। क्या होगा? सिख धर्म को परिष्कृत करना क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है ना। और ये कूका आंदोलन कब हुआ था? अगर ये पूछे आपसे तो 12 अप्रैल 1872 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि 12 अप्रैल 1872 ईस्वी को कूका आंदोलन शुरू हुआ था। और ये किसने शुरू किया था अगर पूछे तो? राम सिंह जी ने, सतगुरु राम सिंह जी ने। ठीक, सतगुरु राम सिंह जी ने इसको शुरू किया था, कूका आंदोलन को सतगुरु राम सिंह जी ने। और कब शुरू किया था? तो ये 12 अप्रैल 1872 ईस्वी को। कहाँ हुआ था कूका आंदोलन? ज्यादातर मोस्टली ये पूछते हैं कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये कूका आंदोलन जो है वो पंजाब में हुआ था। और ये कुकी आंदोलन भी होता है। अगर आपको पता है कि कुकी आंदोलन कहाँ होता है तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो बताइए कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो नव भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजा राममोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहते हैं। क्योंकि जो ये थे भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बताया था जो राजनीतिक के बारे में, यही थे जो सबसे पहले क्या किए थे? भारतीयों को उकसाए थे, बताए थे इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए उनको कहते हैं कि नव भारत का पैगंबर कहते हैं। किसको? राजा राममोहन राय जी को। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं? एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, जीएच देशमुख, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो किसको कहते हैं? अच्छा, आप हमको एक सिंपल सा कमेंट में ये जो एमजी रनाडे, जी के गोखले, जीएच देशमुख लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है कि मतलब एमजी का मतलब क्या है, जीके का मतलब क्या है, जीएच का मतलब क्या है? तो बताइएगा थोड़ा। तो ये हम आपको बता देते हैं कि लोकहितवादी के नाम से किसको जानते हैं? तो जीएच देशमुख को जानते हैं। किसको जानते हैं? जीएच देशमुख को। इनका पूरा नाम आपको बता देते हैं, बाकी आप बताइएगा। गोपाल हरि देशमुख। जीएच देशमुख का मतलब क्या है? गोपाल हरि देशमुख। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोकहितवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। तो जो गोपाल हरि देशमुख है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो बताइए कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1923 में, 25 में, 27 में, मोर देन 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1927 में। ये सारे पीवाईक्यू है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप डेफिनेटली इसको नोट करिए सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो है वो 1927 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? 1927 ईस्वी में। और एक गैर सरकारी संगठन था। इस सम्मेलन की शुरुआत जो है महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक,
तो आज के लिए बस इतना ही, जो हमारा समाज सुधारक से टॉपिक से था इतने ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे। नेक्स्ट है जो किसान विद्रोह एवं आंदोलन है, किसान विद्रोह के जो आंदोलन थे उससे जितने क्वेश्चन आप देख सकते हैं हर बार पूछे हुए हैं, तो जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये देखिए आपका होमवर्क है आज का। आप इसका अगर जो वीडियो है अगर बहुत केयरफुली उसको देखे होंगे तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। अगर नहीं दे पा रहे मतलब आपने वीडियो केयरफुली नहीं देखा है, आप वीडियो को भी पॉज करिए, जाइए उसका आंसर देखिए, उसके बाद इस आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी कॉपी में भी क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा हाँ, और अगर अच्छा आप फर्स्ट टाइम है तो मैंने पता नहीं बताया कि नहीं, याद नहीं आ रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी सारे जो वीडियो हैं हम प्लेलिस्ट में क्या किए हैं, ऐड कर दिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।